मैं बात कर रहा हूँ फर्स्ट ईयर के बच्चे या फिर बीटेक जो कर रहे हैं, या फिर प्रेशर में काफ़ी बच्चे बीटेक लेते हैं कि उसने वो करा और उसको अच्छा हुआ, तो मतलब बहुत। सो हेलो एवरीवन, दिस साइड लक्षित। और वीडियो का टाइटल देख के समझ ही गए होगे ये वीडियो किस टॉपिक पे है। एंड हम बात करते हैं कि अभी भी क्या सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग 2026 में करना वैलिड है, या फिर लाइक सैचुरेट हो चुकी है काफ़ी। सुनने में आता है यार बहुत सैचुरेट। तो भाई इसको पहले हम शुरुआत से समझते हैं। एक एरा था, कोविड से पहले का एरा, कोविड के दौरान और कोविड के बाद जो अभी करंट सिचुएशन है। सो बहुत बदलाव आए हैं उस चीज़ में। मतलब क्या होता था ना कि कोविड से पहले ना ज़्यादा लोगों को ऑब्वियसली पता था, लोग बीटेक करते थे, लेकिन ज़्यादातर लोगों को ये नहीं पता था कि ये रोल्स हैं, जैसे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में फ्रंट एंड डेवलपमेंट है, बैक एंड डेवलपमेंट है। पता था कोडिंग होती है, लेकिन प्रॉपर नॉलेज नहीं थी कि कहाँ पे किसको जाना है। ड्यूरिंग कोविड क्या हुआ, काफ़ी सारी कंपनीज जो हो गई वो ऑनलाइन शिफ्ट हो गई। बहुत सारा मार्केट ओपन हुआ, बहुत सारी नई चीज़ें ओपन हुई। ड्यूरिंग कोविड सब कंफ्यूज थे कि क्या हो रहा है। उसी टाइम पे एक बूम आया कोडिंग का। उसमें क्या हुआ, सारी कंपनीज अपना ऑनलाइन शिफ्ट करने लगी। कोविड के दौरान इतनी ज़्यादा डिमांड हो गई थी डेवलपर्स की, क्योंकि कमी थी बहुत ज़्यादा उस टाइम पे। मतलब डेवलपर्स की डिमांड ज़्यादा होना इसका मतलब ये नहीं था, लेकिन कमी ज़्यादा हो गई थी डेवलपर्स की। दैट्स वाई दे हायर इन बल्क। सो मतलब इतना ज़्यादा हायरिंग के बाद इतनी ज़्यादा डिमांड थी, सॉफ्टवेयर बन रहे थे काफ़ी सारे, धड़ाधड़ काम चल रहा था ऑनलाइन। तो कभी भी कोई नया फील्ड या फिर कोई नई फील्ड बूम करती है तो उसका ग्राफ ऐसे चलता है, अप से मतलब सीधा ऊपर जाता है, फिर नॉर्मल हो जाता है। तो उसका भी एक दिन के बाद उसका नॉर्मल होना ही था ग्राफ। तो कोविड के बाद अब जो सिचुएशन है उसमें उसका ग्राफ जो है वो नॉर्मल है। मतलब ना तो ज़्यादा ऊपर जाएगा, ना वो कांस्टेंट चलेगा। कभी आपने देखा है एक टाइम पे बीपीओ की जॉब्स की भी बहुत, एक टाइम पे काफ़ी ज़्यादा वो हुआ था, बूम हुआ था, लेकिन उसके बाद भी वो नॉर्मल हो गया था। तो सेम इसके साथ भी ऐसे ही हुआ। और फिर अब इसमें ऐसा हो गया कि सरकारी जॉब और इसमें कोई डिफरेंस रहा नहीं है। सरकारी जॉब में भी एक फिक्स सीट्स होती हैं। मतलब ऐसा तो है नहीं एकदम में ही एक साल के अंदर बहुत सारी कंपनीज और ओपन हो जाएंगी। कंपनीज का भी ग्राफ है कि इतनी कंपनीज कॉन्टिन्यूस चल रही है इस मार्केट में। तो उसमें भी सीट्स है ना, एक तरह से जैसे गवर्नमेंट में। तो उसमें भी ऐसे ही चल रहा है भाई, गवर्नमेंट की तरह ही होगी सिचुएशन भी। तो क्या हुआ ना यार, ड्यूरिंग लॉकडाउन मतलब सारे स्कूल्स कॉलेजेस सब सब के सब ऑफलाइन से ऑनलाइन शिफ्ट हो चुके थे। एंड उस एरा में ऐसा हुआ था कि मतलब हायरिंग इतनी ज़्यादा फास्ट हो गई थी, क्योंकि लोग बाग ज़्यादा से ज़्यादा कोडिंग सीख भी रहे थे, क्योंकि ऑनलाइन यूट्यूब पे लोग बाग सिखा रहे थे। और ड्यूरिंग दैट पीरियड इतना तगड़ा बूम इसलिए आया क्योंकि लोग बाग को चाहिए भाई। यही था कि लॉकडाउन के दौरान या फिर लॉकडाउन से पहले ऐसा था कि हायरिंग ना नॉर्मल ग्राफ पे चल रही थी। मतलब ज़्यादातर लोगों से बताऊँ तो पता भी नहीं था कि मतलब लॉकडाउन के दौरान या फिर लॉकडाउन से पहले कि ये भी रोल्स होते हैं। सही में देखा जाए तो कम नॉलेज थी। लेकिन फिर यूट्यूबर्स आए, यूट्यूब में काफ़ी सारा बूम आया। यूट्यूब में भी काफ़ी लोगों ने जानकारी दी कि भाई ये कर लो, ऐसे ऐसे ये प्रिपेयर कर लो, तुम्हारी अच्छी जॉब लग जाएगी। और काफ़ी लोगों की लगी भी। लेकिन यार एक लिमिट होती है कि मतलब गवर्नमेंट, जैसे गवर्नमेंट सीट्स होती हैं वैसे यहाँ पे भी लिमिटेड कंपनीज तो है ही। स्टार्टअप्स हैं काफ़ी, लेकिन स्टार्टअप से तुम्हारा करियर नहीं बन सकता, या छोटे स्टार्टअप से तुम्हारा एक वैसा करियर नहीं बन सकता जो तुमने इमेजिन कर रखा है। तुमने इमेजिन कर रखा है कि मैं थोड़े स्टार्टअप्स में काम करूंगा, फिर उसके बाद एक छोटी कंपनी या फिर एक सर्विस बेस्ड कंपनी में काम करूंगा, एंड आफ्टर दैट एक मैं बिग 4 या बिग 5 में काम करूंगा। उसके बाद मतलब, तो तुमने एक ये पाथ चूज कर रखा था। काफी लोगों ने जो ये पाथ चूज कर रखा था उस पर वो खरे भी उतरे, उन्होंने वहां पे करा भी। लेकिन भाई सीट्स या फिर पोजीशंस तो लिमिटेड ही है। ये तो है नहीं कि सब, जितनी भी जनता है वो सब कर लेगी। तो इसमें इतना ज़्यादा सेचुरेशन आ गया कि आफ्टर दैट इसमें इतना सेचुरेशन आ गया कि कंपनीज की भी डिमांड या फिर कंपनीज की भी एक वो चेंज हो गया कि वो मतलब उनके पास इतना सारा डिमांड है, इतने सारे डेवलपर्स पहले से हैं, तो क्यों ना उसको और कॉम्पिटिटिव बनाया जाए, क्योंकि वो सबको तो हायर कर नहीं सकते, तो उनको थोड़ा कॉम्पिटिटिव और करना पड़ेगा उसको। और इससे क्या हो गया, सेचुरेशन पीक हिट हो चुका है आज की तारीख में। 2026 में ये हाल हो चुका है कि मतलब सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एज अ फील्ड तो बहुत अच्छी है, तुम्हारे को एक अच्छी लाइफ भी प्रोवाइड कर सकती है, अच्छा पैसा भी मिलता है, लेकिन इसमें इतना सेचुरेशन हो गया है कि अब ये सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट जॉब और
एक गवर्नमेंट जॉब में ज़्यादा अंतर नहीं रहा है, दोनों का कंपटीशन एक बार देखा जाए तो लगभग सेम ही है। तो ऐसे में तुम्हें क्या करना है, मैं बात कर रहा हूँ फर्स्ट ईयर के बच्चे या फिर बीटेक जो कर रहे हैं, या फिर प्रेशर में काफ़ी बच्चे बीटेक लेते हैं कि उसने वो करा और उसको अच्छा हुआ, तो मतलब बहुत सारी चीज़ें होती हैं। या फिर जो बीटेक करेंगे या फिर जिसको इंटरेस्ट है बीटेक करने में, और जिसको इंटरेस्ट नहीं है तो भाई बिल्कुल मत आओ, सबसे पहली बात। किसी के प्रेशर में तो बिल्कुल मत आओ। और सेकेंडली, कोई ये सोच रहा है कि मैं पैसे कमा लूंगा, अगर सिर्फ वो पैसों के लिए आ रहा है इस फील्ड में, तो भाई दिस इज़ नॉट द वे यू कैन अर्न मनी। बहुत हज़ार तरीके हैं पैसा कमाने के, तो आप उसको एक्सप्लोर कर सकते हो। लेकिन सिर्फ पैसे कमाने के लिए अगर तुम बीटेक या फिर इंजीनियरिंग कर रहे हो, या फिर तुम सोच रहे हो कि मैं डेवलपर बन जाऊंगा, तो इसमें तुम्हारा कुछ नहीं होगा, मैं सही बताऊँ तो। सिर्फ पैसों के लिए मत आना। अगर जेन्युइनली इंटरेस्ट है, देखा जाए तो सबका इंटरेस्ट नहीं होता है भाई हर चीज़ में। अब किसी का क्रिकेट में इंटरेस्ट है, किसी का फुटबॉल में, तो तुम देखो भाई तुम्हारा इंटरेस्ट है तो भी आना। मतलब इस फील्ड में अगर तुम्हारे को इंटरेस्ट नहीं है, देखो इसमें इंटरेस्ट ऐसा है कि तुम्हें ज़िंदगी भर पढ़ना पड़ेगा। डॉक्टर एंड इंजीनियर, ये दो फील्ड है जिसमें तुम्हें जेन्युइनली पढ़ना पड़ता है। प्रैक्टिकल नॉलेज तो बाद में आती है, लेकिन उससे पहले तुम्हें पढ़ना पड़ता है। तो अगर तुम्हें इस फील्ड में जेन्युइनली आना है, तो तुम्हें पढ़ना पसंद होना चाहिए, और नई नई नॉलेज रोज पढ़ना पसंद होना चाहिए। अगर तुम्हें वो चीज़ इंटरेस्टेड नहीं लगती तो तुम इस फील्ड के लिए नहीं बने। एंड इसमें हाँ बहुत सारा पैसा है, लेकिन इतना सैचुरेशन के बाद कंपटीशन बहुत ज़्यादा हाई है, और तुम्हें जेन्युइनली पढ़ने को अपना प्यार बनाना पड़ेगा, और डेली पढ़ना पड़ता है भाई इसमें। और अगर तुम साइड चीज़ें करना चाहते हो तो तुम वो नहीं कर पाओगे, क्योंकि यहाँ पे इतना पढ़ना पड़ता है कि तुम अपनी साइड चीज़ों को टाइम नहीं दे सकते। जैसे कि कई बंदे ऐसे होते हैं जो बहुत एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ करना चाहते हैं, लेकिन अगर तुम इस फील्ड में आ रहे हो तो तुम्हें वो करने का टाइम नहीं मिल पाएगा। सही जेनुअनली बताऊँ, अगर तुम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो तो बात अलग है, लेकिन जो एक नॉर्मल जो चलता है बंदा, उसके लिए एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ के लिए यहाँ पे टाइम नहीं मिलेगा, क्योंकि कंपटीशन इतना ज़्यादा है। अगर तुमने एक दिन नहीं पढ़ा तो तुमसे कोई एक आगे निकल जाएगा, तो कंपटीशन काफ़ी है। तो और वर्क लाइफ बैलेंस एक लेवल के बाद जाके ठीक होता है, तो वहाँ तक तुम्हें घिसनी पड़ेगी, और वो लेवल अब अचीव करना मतलब बहुत कॉम्पिटिटिव हो चुका है। तो मेरा इस वीडियो से कोई डिमोटिवेट करने का मामला या फिर डिमोटिवेट करने का इरादा कोई है नहीं। बट अगर तुम जेनुअनली अगर इसमें करना चाहते हो ना, जेनुअनली अगर तुम्हें इंटरेस्ट है इस चीज़ में, तो तुम कर जाओगे। अगर तुम सिर्फ पैसों के लिए आ रहे हो इसमें, तो बहुत ज़्यादा मुश्किल और टॉर्चरिंग वाला सीन हो जाएगा। और बीटेक जो कर रहे हैं वो सोचते हैं कि सिर्फ मैं ये करूँगा, तो भाई इससे पहले बहुत सारे ऑप्शंस आ चुके हैं यार। मतलब तुम्हें भी पता है, कंटेंट क्रिएशन, वीडियो एडिटिंग, बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें तुम अपना हाथ पैर मार सकते हो। लेकिन सिर्फ अगर तुम इस फील्ड में सिर्फ पैसों के लिए आ रहे हो, या फिर तुम किसी को दिखाने के लिए आ रहे हो कि भाई मैं तो एक अच्छी फील्ड में हूँ, या फिर एक अच्छा पैसा कमाना जानता हूँ, या फिर अच्छा पैसा कमाऊंगा, तो सिर्फ पैसों के लिए मत आना इस फील्ड में। अगर इंटरेस्ट है तो ही आना। थैंक यू।